तीसरे प्रकार का सुख जो है वो है संबंध में, दूसरे व्यक्तियों के साथ जो हमारा संबंध है उसमें हम जो सुख अनुभव करते हैं। एक पुरुष जो है एक स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ विवाह रचाना चाहता है, और विवाह होने के पश्चात पुरुष और स्त्री क्या सोचते हैं, हमारे संतान होना चाहिए। इस प्रकार से लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं, अपने मित्रों का जो ग्रुप होता है उसको बढ़ाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो एक ग्रुप से हम संतुष्ट नहीं होते, अनेक ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप में जितना ज्यादा लोग जुड़े उससे हम संतुष्ट होते हैं। तो हमारे मित्रों का सर्कल बढ़ना चाहिए, हमारा परिवार का सर्कल बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के साथ हम संबंध बनाकर उस संबंध में सुख को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। किंतु वास्तव में कोई भी संबंध इस जगत में शाश्वत नहीं है। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके साथ हमारा संबंध भी टूट जाता है। तो इस प्रकार से कवि विद्यापति कहते हैं, तातर सैकते वारी बिंदु समान सुतमित रमणी समाजे। हम जो इन संबंधों से जो हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, कोई भी एक व्यक्ति कह सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूं, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मुझे उनके साथ रहने में, उनके साथ संबंध रखने में मुझे बहुत सुख अनुभव होता है, तो इसमें क्या समस्या है। तो विद्यापति कहते हैं, तात्ल सैकते वार बिंदु समान। क्या होता है, एक बार किसी ने हमें बताया था कि पेप्सी जो है कंपनी का एक मैनेजर, वो किसी दूसरे देश में काम करता था, फिर उसको मार्केटिंग मैनेजर था, फिर उसको यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां पर उसको पोस्टिंग दी गई। तो जब यहां पर वो आया तो उसने देखा ये वहां पर तो सारा रेगिस्तान है, गर्मी बहुत है, फिर भी पेप्सी का सेल्स उतना ज्यादा नहीं है, तो मुझे इसको सेल्स को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? अब तो सारे इनके एडवर्टाइजमेंट सारे इंग्लिश में है, तो उसने कुछ रिसर्च करी, ज्ञान के लोग इतना इंग्लिश नहीं जानते, तो इनको अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं? तो कहते हैं ना कि एक चित्र 1000 शब्दों से अधिक अच्छे तरीके से बोल पाता है। पेंटिंग इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो उसने क्या किया, एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाया। पहले चित्र में एक आदमी जो है रेगिस्तान में पड़ा है ऐसे, तो दूसरे चित्र में एक व्यक्ति आके उसको पेप्सी दे रहा है, उसको पी रहा है। तीसरे चित्र में वो आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है पूरे कड़ी धूप में। मतलब आपने पेप्सी पी ली तो फिर आपको पूरा एनर्जी आ जाएगा, और कड़ी धूप में भी, रेगिस्तान में भी आप भाग सकते हैं। ये संदेश वो देना चाहता था। तो उससे ये जब लोग देखेंगे तो फिर नेचुरली वो खरीदारी बढ़ेगी, ये उसका सोच था। तो उसने सारी जगहों पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर बना के छाप के उसने डाल दिए। फिर जब वो बहुत उत्सुक था जानने के लिए कि इसका नतीजा क्या निकला, तो जब उस महीने के अंत में जब उसको सेल्स रिपोर्ट आई तो उसने देखा सेल्स बढ़ने के बजाय घट गई है, सेल्स कम हो गई। तो परेशान हो गया आदमी, इतना एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ किया, सेल्स अगर वहीं के वहीं रही तो भी समझ सकते हैं, बढ़ने के बजाय कम कैसे हो गई। तो वो सब लोगों से रिसर्च करने लगा, स्टडी करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में जाके उसको पता चला, हम जो पढ़ते हैं, पहला आदमी लेटा हुआ है, फिर उसने पेप्सी पिया, फिर उसने
उठकर भागना शुरू कर दिया। हम तो पढ़ते हैं बाएं से दाएं ओर, वहां से लोग दाएं से बाएं पढ़ते हैं। अच्छा खासा भागता हुआ आदमी पेप्सी पी के गिर गया नीचे। एनीवे, सो द पॉइंट इज, हम क्या कहना चाहते थे कि रेगिस्तान में सबसे आवश्यक वस्तु क्या है एक व्यक्ति के लिए? पानी है, जल है। कोई भी पीने का पदार्थ हो, चाहे पेप्सी हो, कोका कोला, कुछ भी पीने हो, उसको चाहिए। अब आप मान के चलिए, आप किसी रेगिस्तान में बीच में आप फंस गए और आपका प्यास से आपका जान निकल रही है। तब हम आपके सामने आते हैं और आपसे कहते हैं, देखो भैया, तुम बहुत प्यासे हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया। अपना मुंह खोलो। आपने हाँ मुंह खोला, हमने दिया एक बूंद पानी, लो पानी पी लो। आप क्या करेंगे? जूते मारेंगे और क्या करेंगे? मैंने मांगा तो पानी, एक बूंद पानी दे रहे हो। वैसे तो हमारे फिर भी हम उस प्यास को झेल सकते थे, अब एक बूंद पानी देकर प्यास को और बढ़ा दिया। राइट? सो हमें आवश्यकता क्या है? कम से कम 4-5 लीटर पानी चाहिए। मिल रहा है क्या? एक बूंद पानी। ठीक उसी प्रकार हम जो इन संबंधों से जो हम आशा रखते हैं कि इन संबंधों से, चाहे वो श्रोता मित्र रमणीक समाज, अपने संतान से, पत्नी से, समाज से, मित्रों से, बंधुओं से, हम जिस सुख का हम आशा करते हैं, वो जैसे हम रेगिस्तान में 4-5 लीटर पानी की हमारी आवश्यकता है, वैसे है। किंतु तातल सैकते वारी बिंदु समार्थक, किंतु मिलता हमें क्या है? एक बूंद पानी के बराबर हमें सुख मिलता है। तो माया हमें बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती है। आप ऐसे संबंध बना लो तो आपको सुख मिलेगा।